अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेज मिले कि उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताया जाए। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें विजुलाइज कराऊंगा, दिखाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में तफसीली वीडियो बाद में बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ पर आप एक सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख सकते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, a, b एंड c। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, वेबसाइट यूज कर रहा हूँ, उसे डेस्मोस कहा जाता है, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं और इस पर कोई भी इक्वेशन विजुलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए और उसको विजुलाइज करने के लिए। आपको लेफ्ट साइड पर इक्वेशंस दिखाई जाएंगी, जबकि राइट साइड पर उनकी तस्वीर, उनको ग्राफ किया जाएगा। तो हम इस इक्वेशन की बात कर रहे थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आप यहाँ पर इसका ग्राफ देख सकते हैं। अगर इस ग्राफ को मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस पर x एक्सिस है, x की वैल्यू वेरी कर रही है, और वर्टिकल एक्सिस पर y एक्सिस यानी कि y की वैल्यू वेरी कर रही है। अब मैं आपको मुख्तलिफ वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज कर करके दिखाऊंगा कि उसका मतलब क्या है। हमारे पास एक स्क्वायर का ग्राफ है और आप देख सकते हैं कि ये एक इवन ग्राफ है, यानी जीरो वर्टिकल लाइन अगर आप लें तो इसके इस तरफ और इस तरफ इसकी शक्ल एक जैसी है, मिरर इमेज है। मैं यहाँ पर सबसे पहले c की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो हम c की वैल्यू रख देते हैं 1। आप इसको और जूम कर लें। तो जब मैंने c की वैल्यू 1 रखी तो आप देखें कि इसकी टिप 1 पर आ गई। यहाँ पर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ और मैं रख देता हूँ 2। तो आप देखें, अब मैं वैल्यू रख देता हूँ 10। अब आपने देखना है कि इसकी टिप कहाँ पर आएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी टिप 10 पर चली गई है। तो जो जो मैं वैल्यूज बढ़ाता रहूंगा, आप देखें कि ये कर्व ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा, शिफ्ट करता जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं वैल्यूज को नेगेटिव कर दूंगा, मैं यहाँ पर -1 करता हूँ तो अब आप देखें ये नीचे आ जाएगा। मैं यहाँ पर -5 कर देता हूँ तो ये और नीचे, यहाँ पर -5 कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि ये नीचे आ रहा है। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ये मूव कर रहा है। मैं यहाँ पर -100 कर देता हूँ तो आप देखें कि ये -100 पर इसकी टिप चली गई है। तो इस तरीके से जब आप c की वैल्यू चेंज करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेंगे जिसके साथ x की पावर 0 है, तो आपको वर्टिकल एक्सिस पर शिफ्ट मिलेगी, ये ऊपर नीचे होगा। चलिए, हमने ये तो डिस्कस कर लिया। अब मैं इसको दोबारा c कर देता हूं, या c की बजाय हम इसको 5 कर देते हैं। अब हम आते हैं b की तरफ। तो b की वैल्यू को चेंज करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि b को 0 कर देते हैं। तो जब मैंने b को 0 किया तो आप देखेंगे कि ये आपके पास -5 पर कट कर रहा है और आपको पता नहीं चला कि b के 0 करने से क्या फर्क पड़ा। मैं अब b की वैल्यू रखता हूं, थोड़ी सी बड़ी कर देता हूं 1। जब मैंने b की वैल्यू 1 किया तो आपने कुछ फर्क नोट किया होगा, और वो फर्क ये है कि ये लेफ्ट साइड को मूव किया। ये आपके पास जो ग्राफ है, इसने लेफ्ट साइड को मूवमेंट की है। हम जरा ज्यादा वैल्यू रख देते हैं। मैं यहाँ पर वैल्यू 10 रख देता हूँ। तो अब आप देखें इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको यहाँ पर b की वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास b की वैल्यू है -10 से 10 तक। तो इस वक्त b की वैल्यू 0 है। सपोज मैं यहाँ पर b ही लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर b लिख के आपको इस स्लाइडर से, अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं c लिख देता हूँ। अब आपने देखना है कि b की वैल्यू चेंज करने से क्या फर्क आता है। तो मैं b की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाता हूँ। अब आप देखें ये क्या, आप देखें तो ग्राफ इस तरफ को मूव कर रहा है, नीचे की तरफ को भी मूव कर रहा है और लेफ्ट साइड पर भी मूव कर रहा है। मैं वापस b की वैल्यू, इस वक्त हमने 10 की हुई है, मैं b की वैल्यू 9 करता हूँ, 6 करता हूँ, 7, 5 करता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको 0 पर ले आता हूँ। तो जब मैंने इसको 0 पर लेके आया तो आप देखें कि ये ओरिजिन पर आ गया। इसकी जो टिप है वो बिल्कुल 0 पर आ गई। अब मैं b की वैल्यू माइनस की तरफ लेके जाता हूँ। तो जब मैं माइनस की तरफ लूंगा तो अब आप देखें कि वही बिहेवियर, मिरर इमेज आपको
राइट साइड पर मिलेगा, पॉजिटिव साइड पर मिलेगा। अब आपकी टिप जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रही है, जबकि जब बी की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे थे तो हमारे पास जो टिप थी वो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही थी। इसी तरीके से आप देखें कि मैं अगर -10 की बजाय बी की वैल्यू कम करना शुरू कर दूंगा, मैं इस वक्त -9 कर रहा हूँ, -8 कर रहा हूँ, -7 कर रहा हूँ, -5, -4, -3 और इस तरीके से करते करते 0 पर जाऊंगा तो फिर ये टिप 0 पर अलाइन हो जाएगी। तो इससे आपको पता चला कि हमारे पास जो x की पावर 1 है उसका कोफिशिएंट अगर हम चेंज करें तो क्या होगा, ये होगा। मैं आपको जल्दी जल्दी कर, तो आपकी जो टिप है उसकी मूवमेंट जो है उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी और आपका जो ग्राफ है वो या तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बी की वैल्यू क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि बी का भी अब आपको अंदाजा हो गया होगा। अब हम ए की तरफ आते हैं, हमारे पास ए का स्लाइडर भी मौजूद है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सी के साथ भी आप बिल्कुल ऐसे ही काम कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर नीचे आपको शिफ्ट करके दिखाया, आप यहां से भी कर सकते हैं। अब मैं सी की वैल्यू पॉजिटिव करता हूं, आप देखें ये वैल्यू ये नीचे की तरफ आ गई क्योंकि सी इस वक्त यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव सी कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे रिवर्स सेक्शन होगा। जैसे मैं सी की वैल्यू बढ़ाऊंगा ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 10 यूनिट्स। सी 0 हुआ तो नीचे आ गया, सी नेगेटिव होगा तो यही ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। इसी तरीके से फिर सी 0 हुआ तो आपके पास आ गया। तो इसका मतलब कि सी की मूवमेंट ऊपर नीचे, जबकि बी की मूवमेंट से थर्ड एंड ओरिजिन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसके बीच में ये ऑसिलेट करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू सबसे पहले हम अगर 0 रखें तो फिर तो ये हमारे पास कर्व रहेगा ही नहीं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसे 1 कर देता हूँ। जब मैंने 1 किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये एक कर्व आ गया। अब हम इसकी वैल्यू बहुत बढ़ा देते हैं, 100 कर देते हैं। तो जब मैंने 100 की इसकी वैल्यू तो आप देखें कि इसका कर्वेचर बहुत छोटा हो गया। अब आप देखें ये बहुत ज्यादा स्क्वीज हो गया है हमारा ग्राफ। अगर मैं इसकी वैल्यू 1000 करता हूं, देखिए यहां पर है 1, अब मैंने की 10 तो ये और छोटा हो गया, 100 और छोटा हो गया, 1000 और छोटा हो गया, 10,000। तो आप देखते जा रहे हैं कि ये एक वर्टिकल लाइन की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास जो दो लाइंस के बीच में सेपरेशन है वो कम होती रहती है। एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर हम बढ़ाते रहें। अब हम ये करते हैं कि इसको 1 से नीचे लेके आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सूट देगा। 1 पर ये वैल्यू आपको दिखा रहा है, अब मैं इसको कर देता हूँ 0.9। आप देख सकते हैं, अब मैं इसके साथ एक और 0.1 कर देता हूँ। तो आपने देखा कि अब आप देखेंगे कर्व आहिस्ता आहिस्ता खुलता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। इसकी वैल्यूज को अगर मैं 001 कर दूं तो अब आपके पास एक बहुत बड़ा कर्व आ गया है जिसको देखने के लिए आपको काफी ज्यादा जूम आउट करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये बहुत बड़ा कर्व आपके पास यहाँ पर आ गया क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो उसके कोफिशिएंट की वैल्यू बहुत छोटी रख दी है। मैं इसको दोबारा 1 कर देता हूँ। तो मैं जब 1 करूंगा तो आप देखिएगा 0.1 पर आपके पास जो कर्व आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है। अब हम कर्व की वैल्यू माइनस की तरफ लेके जाते हैं, तो मैं -1 कर देता हूं। जब मैं -1 करूंगा तो आप देखें कि कर्व नीचे की तरफ चला गया। अब वही बिहेवियर दोबारा होगा। अगर मैं -10 करता हूं तो ये स्क्वीज करेगा, 100 करूंगा और स्क्वीज करेगा। इसी तरीके से अगर मैं माइनस में पॉइंट्स में जाऊंगा, 0.01 करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर मैं 0.001 करूंगा तो ये कर्व और भी बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज हैं और आप देखें कि इसकी टिप भी मूव कर जाती है। तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज हैं। अब इस सॉफ्टवेयर को लेकर आप बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी है और इस पर आप कोई भी ग्राफ बनाकर उसको चेक कर सकते हैं, उसको विजुलाइज कर सकते हैं, उसके पैरामीटर्स को चेंज करके आप देख सकते हैं कि वो ग्राफ कैसे बिहेव करता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए टाइप कर दूं तो आप और इक्वेशंस भी लिख सकते हैं और उनकी वैल्यूज जो है उनको चेंज करके आप उनका जो ट्रेंड है वो भी देख सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरीके से
आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुख्तलिफ फॉर्म्स में डिस्कस कर सकते हैं, उनके पैरामीटर्स को वेरी कर सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे कि इनकी रूट्स को कैसे निकाला जाता है या इनके कर्वेचर्स को कैसे निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी सिमुलेशन पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए।